मुजफ्फरगढ़ में सैलाब के दौरान 9 अफराद जाँ बहक। अमवात 28 अगस्त से 14 सितंबर के दरमियान हुई। कई अफराद ताहाल लापता। सैलाबी पानी उतरने के बाद अमवात में इजाफे का खदशा। सबसे ज्यादा मुतासर मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर हुई। पंजाब के बैराजों में पानी की सतह कम होने लगी। सिंध में गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नेशनल फ्लड कमीशन के मुताबिक कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर NTMA का सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। PTM पंजाब को मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 5000 खैमे फराहम कर दिए गए। सक्खर से 8 ट्रकों के जरिए 1100 और जलोजई से 3900 खैमे मुजफ्फरगढ़ रवाना किए गए। अब तक पंजाब को फराहम किए गए 2215 टन इमदादी सामान में कंबल, खैमे, मच्छरदानियाँ, पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट, रज़ाइयाँ, फोल्डिंग बेड, पानी के कैन समेत 17 कश्तियाँ शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की वफाकी वज़रा ने वज़ीर आला को सैलाब मुतासरीन के लिए अनथक मेहनत पर खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में वेट पॉलिसी पर मुफस्सल तबादला ख्याल, सैलाब की सूरत हाल के बाद अगले साल के लिए गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बेहतर करने के लिए इक़दाम पर गौर भी किया गया। मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा का अलीपुर के नवाही इलाके मौसर दामे वाला का दौरा। मरियम औरंगज़ेब ने सैलाब मुतासरीन में राशन, टेंट और पानी तकसीम किया। सीनियर वज़ीर पंजाब की सैलाब मुतासरीन से मसाल दरियाफ्त किए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साद रफ़ीक भी सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करने पहुँच गए। कहते हैं मकामी साथियों की मदद से मुस्तहिकीन का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। अपनी बसात के मुताबिक सैलाब मुतासरीन की माली आनत की जाएगी। सैलाब की सूरत हाल संगीन है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम ने खबरदार कर दिया। कहा गुड्डू, सक्खर और कोटरी में पानी की आमद और अखराज की सतह में फर्क आया। अब तक 1,73,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। 4,50,571 मवेशियों को बचाया गया है। सीनियर वज़ीर ने यकीन दहानी कराई है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। पीपल्स पार्टी तकसीम और इंतशार नहीं फैलाना चाहती। सैलाब मुतासरीन को पानी से निकालना ही रेस्क्यू नहीं होता। सबसे ज्यादा नुकसान लाइव स्टॉक का होता है। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। लाहौर में रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा और चौधरी मंसूर ने मीडिया से गुफ्तगू की। चौधरी मंसूर ने कहा कि हुकूमत पर चीज में देर कर रही है। 2024 में पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों में तीसरे और अब पहले नंबर पर आ गया। किसानों को फसलों का मुआवजा देना है। पहले 72 घंटों में आलमी इमदाद की अपील में ताख़ीर करती। वज़ीर आला ने भी कह दिया है कि हम अपील नहीं करेंगे। सियासी बेरोजगारी का रोना रोने के लिए PTI काफी थी। पीपल्स पार्टी को क्या जरूरत पड़ गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। अपने एक बयान में कहा कि हम सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ हैं, इसलिए इत्तेहादी समझकर बर्दाश्त कर रहे हैं। इत्तेहादी होने का ये मतलब नहीं कि जाली फलसफे और नाकाम केवड़ियां सुनते जाएं। बदतरीन सैलाब से 200 अरब रुपए तक टैक्स वसूलियों में कमी का खदशा। हुकूमत का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड सैलाब मुतासरीन को मुंतकली पर गौर। सैलाब मुतासरीन के लिए BISP फंड्स मुंतकली IMF मंजूरी से मशरूत होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 25 सितंबर से शेड्यूल। मुज़ाकरात में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम पर तजावीज़, IMF से शेयर होने का इम्कान। का मौसम दिन भर औसम। शहर में बादलों के डेरे, ठंडी हवाओं का राज। सुबह से जारी रिमझिम से शहरियों के चेहरे खिल उठे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मानसून का ये स्पेल 19 सितंबर तक जारी रहेगा। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की तवक्को है।
इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एंटी पैक्राफ्ट में मैच रेफरी रहेंगे। आईसीसी ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को भी तस्लीम नहीं किया कि मैच रेफरी ने भारतीय टीम के दबाव पर मुतनाज़ इक़दाम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैक्राफ्ट को पूरे एशिया कप से हटाने के बजाय सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस से अलग करने पर गौर किया जा रहा है और इन मैचेस में साबिक वेस्ट इंडियन क्रिकेटर रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी मुकर्रर करने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले चंद घंटों में एशिया कप के हवाले से अपना मौक़िफ़ देगा। पीसीबी ज़राए के मुताबिक मुस्तक़बिल के लाए अमल के लिए हुकूमत से मुशावरत का इम्कान है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की अहम हुकूमती अहदेदारान से आज मुशावरत हो सकती है। ज़राए के मुताबिक अब अगर पाकिस्तान का मुतालबा न माना गया तो टीम एशिया कप से दस्तबरदार हो जाएगी। इखलाकी पस्ती का शिकार होती है वो खेल में सियासत ले आती है। 6 जहाज गिर गए, जंग भी हार गए, अब कहते हैं क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अताउल्लाह तारर का भारत को जवाब एक तकरीब से खिताब में कहा, हर गुजरते दिन के साथ दो कौमी नजरिया दुरुस्त साबित हो रहा है। पाकिस्तान खत्ते में तवाज़ुन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। सलामती कौंसिल में इस्लाहात की जानी चाहिए। इसराइल के खुदमुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाब नहीं। इसराइली हमलों की मुसम्मत काफ़ी नहीं, मजबूत लाए अमल तैयार करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं इसराइल का शाम और लेबनान के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। ओआईसी फोरम से इसराइली हमले की भरपूर अंदाज में मुसम्मत की गई। गाजा के अवाम इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। वक्त आ गया है कि गाजा में गैर मशरूत जंगबंदी की जाए। हमले के बाद अमेरिकी सदर की कतर की तरफदारी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है, इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने इल्जाम लगाया हमास ने कहा वो यरगमालियों को मार देंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे उसके लिए अवार्ड्स मिलने चाहिए। शहबाज शरीफ कल से 3 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ 17 सितंबर को सऊदी अरब जाएंगे, जिसके बाद वो बरतानिया का भी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका भी जाएंगे। शहबाज शरीफ 29 सितंबर को वतन वापस पहुंचेंगे। मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शंघाई में चेयरमैन चेरी होल्डिंग येन टेंग्यो से मुलाकात हुई। सदर जरदारी ने चेरी ऑटो की पाकिस्तान में दिलचस्पी और तौसीई मंसूबों का खैरमकदम किया। इलेक्ट्रिक बसों और लोकलाइजेशन मंसूबों को खुशाइन करार दिया। चेरी ऑटो की आलमी कामयाबियों और टेक्नोलॉजी पर सदर जरदारी को ब्रीफिंग की गई। सदर मुमलिकत का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इलेक्ट्रिक और न्यू एनर्जी गाड़ियों के लिए पॉलिसी सपोर्ट फराहम की जाएगी। सदर जरदारी ने चेरी को इलेक्ट्रिक बसों, मिनी ट्रक्स और ग्रीन एनर्जी में मुश्तरका मंसूबों में शिरकत की दावत दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से तवानाई के शोबे की अहम चीनी कंपनी वेंटाई पावर के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान में तवानाई के मुतबादल ज़राए हैं, सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो को अपने सोलर एनर्जी के शोबे में वसीम इम्कानात पर ब्रीफिंग दी। तवानाई के मुतबादल ज़राए इख्तियार किए बगैर तेज रफ्तार तरक्की मुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो को बोतनाई ग्रुप के वक्त से मुकालमा कहा, तवानाई के माहौल को ज़राए को इख्तियार करके हम मौसमियाती तब्दीलियों का भी बखूबी मुकाबला कर सकते हैं। सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 4,700 रुपये महंगा होकर 3,91,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 4,030 रुपये का इजाफा हुआ। 10 ग्राम सोने की नई कीमत 3,35,219 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में $49 इजाफे से फी औंस सोना $3,692 का हो गया। पेट्रोलियम
मसनूआत की कीमतों में 15 रोज के लिए रद्द-बदल का फैसला। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 78 पैसे महंगा होकर 272 रुपये 77 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। एक्सपो सेंटर कराची में खजूरों की नुमाइश। सिंध और बलोचिस्तान की शानदार इकसाम की खजूरों ने मुल्की और गैर मुल्की शुरका की तवज्जो हासिल कर ली। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं इवेंट से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और खलीजी ममालिक से ताल्लुकात को फरोग हासिल होगा। इलेक्ट्रिक बिलों में MUCT टैक्स में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन लीडर सिटी कौंसिल सैफुद्दीन एडवोकेट अदालत पहुंच गए। कौंसिल की इजाजत के बगैर टैक्स में गैर कानूनी इजाफा किया गया। टैक्स में इजाफे को फौरी तौर पर खारिज किया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। कचरे के डाकों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। वज़ीर आला सद मुराद अली शाह की ज़ेर-ए-सदारत के साथ में ब्रीफिंग। अब तक 159 डाकू हलाक, 823 गिरफ्तार हो चुके। मुराद अली शाह ने कचरे में तरक्याती मंसूबे शुरू करने की हिदायत भी कर दी। कराची के 243 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिसमार और 3200 टैंकर्स रजिस्टर्ड किए जाने की भी रिपोर्ट थी। कराची में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग और हेड कांस्टेबल के अगवा का मुकदमा दर्ज। डिफेंस खयाबान अरफात में मुल्ज़िमान मुख्तलिफ एहलकार को 1 घंटे तक गाड़ी में घुमाते रहे। मोबाइल फोन, नकदी और दीगर अशिया भी छीन ली। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान हेड कांस्टेबल को सब्जी मंडी के करीब वीरान मकाम पर छोड़कर फरार हो गए। FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। में शादी वाले रोज लापता होने वाला दूल्हा घर लौट आया। अहले खाना के मुताबिक बेटे की हालत अभी कुछ बताने के काबिल नहीं। जान से जहनी तौर पर ठीक नहीं है। बिना बताए कहाँ गया भी कुछ नहीं बता सकते। कोरंगी के इलाके मदीना कॉलोनी में जान से नामी शख्स अपनी शादी के रोज गायब हो गया था, जिसका मुकदमा जमान टाउन थाने में दर्ज है। जैकबाबाद में झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 भाई कत्ल। थाना मोहम्मदपुर की हुदूद में होने वाला झगड़ा शादी के तनाज़े पर हुआ। जहां भाग दोनों भाइयों की शनाख्त आमिर और जाकिर के नाम से हुई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।